हेलो दोस्तों, यू आर वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ द रनिंग सीरीज ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स, जिसमें हम कवर अप करने वाले हैं वेन डायग्राम। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस इन द सेट एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड द डिफरेंस ऑफ सेट। ओके, तो इन 4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम कवर अप करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शिवम सिंह एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। तो शुरू करते हैं लेक्चर फ्रॉम द वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम वेन डायग्राम इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय रेक्टेंगल एंड कर्व्स, और कर्व्स में भी बेसिकली बाय द सर्कल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इट इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इन दिस we use rectangle for universal set। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है इन लास्ट लेक्चर। यूनिवर्सल सेट मतलब है कि सबसे बड़ा सेट जिसमें कि सारे सबसेट्स आ जाएं। और 4 सेट दिए हुए हैं, किसी ने उसका यूनिवर्सल सेट पूछ लिया, इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें कि इन चारों सेट के एलिमेंट्स आ जाएं। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई रेक्टेंगल्स। और जो सर्कल्स होते हैं सर्कल्स आर यूज फॉर सेट्स। ठीक है, इतना ही है वेन डायग्राम में, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। यू कैन लर्न इट इन सेकेंड्स। देखिएगा, जैसे दे दिया गया कोई यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कोई सेट देता हूँ ए, दैट इज ए ई आई ओ यू, एंड बी इज़ 1 2 3 ए ई। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें कि ये सारे एलिमेंट आ जाए, ए के भी और बी के भी, और कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? ए ई आई ओ यू 1 2 3, और कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं लाइक 4 5 जेड वाई। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। हमने सीख लिया है यूनिवर्सल सेट को हमें रिप्रेजेंट कर देना है बाई रेक्टेंगल। इट विल बी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और जो ए सेट है, ए क्या है यहाँ पे? ए सेट में है, दिस इज द ए सेट। इसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। और बी सेट क्या है? 1 2 3 ए आई। तो एक बात ध्यान दीजिए, ए आई अगर यहाँ कॉमन दिया गया है तो ए आई को हम इंटरसेक्शन पर रख देंगे। ए आई को कॉमन ले लेंगे इस टाइप का। इधर हो जाएगा 1 2 3, और ए आई आ जाएगा आपका कॉमन एरिया में। ए आई। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट इन वेन डायग्राम। दिस इज बेसिकली द वेन डायग्राम। और जो सारे एलिमेंट्स यू के जो बच रहे हैं, जैसे ये एलिमेंट तो लिख दिए गए हैं, और 4 5 जेड वाई, 4 5 जेड वाई। दिस इज अ वेन डायग्राम। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने समझ लिया होगा। बेसिकली हम जो सेट के रिलेशंस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेरी इजीली इन वेन डायग्राम। तो आगे बढ़ते हैं। राइट सम डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम, नोट डाउन इट। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीन शॉट ऑफ इट एंड नोट इट डाउन। और उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेसिकली वही लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज कर्व्स। तो क्लोज कर्व्स में यूजुअली हम सर्कल यूज करते हैं फॉर सेट्स, यूजुअली सर्कल्स। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए दिया गया है। चलिए, जो एग्जांपल्स दिए गए हैं दो, उसको आप
इनके यूनिवर्सल सेट और सेट लिखते हैं। चलिए आप पहले वीडियो पॉज करके अपने से लिखेंगे, देन आई विल राइट डाउन, फिर आप देखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे जो ए सेट है उसमें देखिए इतने एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दीज एलिमेंट्स 2 4 6 8 10। ओके, तो एक बात ध्यान दीजिए, जो ए था यहाँ पे, जो सेट ए था उसके अंदर तो ये एलिमेंट्स थे, बट जो सेट यू है उसके अंदर जो ये सब एलिमेंट्स है 1 5 9, और उसके अलावा ये ए सेट भी तो रेक्टेंगल के अंदर ही सर्कल है ना, रेक्टेंगल के अंदर ही सर्कल है। तो जो रेक्टेंगल के अंदर सर्कल, तो रेक्टेंगल हम कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट को, तो सारे एलिमेंट सर्कल्स के भी आ जाएंगे। 1 है 1 5 9 3 7, उसके अलावा 2 4 6 8 10, ये सारे एलिमेंट भी रेक्टेंगल के अंदर हैं। तो यूनिवर्सल सेट ए हो जाएगा और इसका जो सेट ए है ये हो जाएगा। आप लिखिए, जो यहाँ पे अगर दिया गया है कि सेट ए सेट बी सेट सी को लिखना है, तो जैसे सिंपल आप देखिए, जो ये सेट यहाँ दिखाया गया है ए, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला सर्कल। तो इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आप सब राइट डाउन कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या है इसके अंदर, 2 2 8 10 4 6। ओके, अब क्या क्या कहा गया, बी सेट। तो जो बी सेट है, बी सेट क्या है, जो बी सेट के अंदर के जो सारे एलिमेंट हैं, बी सेट एक छोटा वाला सर्कल है, देखिए बी सेट एक छोटा वाला सर्कल है, तो उसके अंदर बस 2 ही एलिमेंट है 4 और 6, तो उसको राइट डाउन कर देंगे आप 4 और 6। और जो यू सेट है, यू सेट में देखिए दिस इज द बिग रेक्टेंगल, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसमें हम उसको हम यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे, दैट इज़ 1 9 3 5 7। उसके बाद ए सेट भी यू सेट के अंदर है, तो 2 8 10। बी सेट भी यू सेट के अंदर है, तो 4 6। ओके, नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो ऑपरेशन ऑफ सेट्स। दिस इज़ जस्ट सिंपल, जैसे हम मैथमेटिक्स में जो हमारे नंबर्स होते हैं, मान लीजिए 13 है इंटू 6 है, वी डू इट, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो उसी टाइप का जो सेट्स में उसमें भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उनको हम पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल है, आप तुरंत सीख जाएंगे, कोई उसमें बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। तो जो पहला ऑपरेशन है दैट इज़ यूनियन ऑफ सेट। यूनियन, आपको यूनियन से ही समझ में आ गया होगा कि समथिंग कंबाइनिंग, कुछ चीज़ें जुड़ रही हैं, उसको हम कहते हैं यूनियन। ठीक है, तो जस्ट आई विल एक्सप्लेन सम एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। तो मान लीजिए कोई सेट ए है, एक्स वाई जेड, कोई सेट बी है, ए बी सी एक्स। ठीक है, और यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई सम सिंबल दैट इज ये। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। तो और किसी ने कहा राइट डाउन द यूनियन ऑफ ए एंड बी, इसको हम रीड आउट करेंगे, यूनियन ऑफ ए एंड बी सेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यूनियन मतलब क्या हुआ, आप समझ गए होंगे कॉमन सेंस से, यूनियन मीन्स टू एडिशन और कंबाइनिंग। तो कंबाइन कीजिए, सारे एलिमेंट जो होंगे ए और बी के उसको साथ में लिख देंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स। यहाँ नोट डाउन कीजिए कि सेट में आप पहले से जानते हैं कि कि सेट में
किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है, तो यूनियन भी एक सेट है। यूनियन को हम एक सेट कह सकते हैं सी इज़ अ सेट दैट इज़ यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो इसमें भी ये भी एक सेट है, ए यूनियन बी भी एक सेट है, उसमें भी किसी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होगा, दैट इज़ इररिलेवेंट। तो x को हटा देंगे, देन इट विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी। दिस इज अ सिंपल, यही हो गया यूनियन। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए आप लोग, इतने को नोट कर लीजिए। देन राइट देयर आर सम एग्जांपल्स विच यू हैव टू डू। आप देखिए, अब वीडियो को पॉज कीजिए और इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। इसका सॉल्यूशन होगा वी हैव देखिए, इसमें जो पहले मैंने आपको समझा दिया लास्ट क्वेश्चन में, इस जो ए और बी के एलिमेंट्स होंगे सारे ले लेंगे, बट जो एलिमेंट कॉमन होंगे उनको एक ही बार लिखना है, क्योंकि दो बार लिखने का कोई रिलेवेंस नहीं है सेट में। ठीक है, तो आप नोट कीजिए, हेयर कॉमन एलिमेंट 6 and 8 टेकन ओनली वंस इन ए यूनियन बी। ठीक है, इट्स जस्ट सिंपल क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो आपने यहाँ नोटिस किया, जो बी के एलिमेंट हैं सारे के सारे ए में पाए जा रहे हैं, ए आई यू सारे के सारे ए में है। इसका मतलब क्या हो गया, हियर वी कैन नोट डाउन दैट बी इज सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट ए में पाए गए। तो अगर आप लिखने चाहते हैं ए यूनियन बी, तो उसमें आप क्या करते हैं, ए के भी एलिमेंट लेते हैं प्लस बी के भी एलिमेंट लेते हैं, बट जो कॉमन होगा उसको हम रिपीट नहीं करते हैं कभी। ठीक है, एक ही बार लिखते हैं। तो ए जो है बड़ा सेट है, बी सबसेट है, तो बी के सारे एलिमेंट ए में ऑलरेडी आ गए, तो बी का कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो पहले ही ए में आ चुका होगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ़ हियर वी कैन कंक्लूड दैट इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, then A union B will equal to A। This question is basically the illustration of this concept। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एंड ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझ भी लिया इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेड दैट वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। तो सिंपली आप वी हैव ए इज इक्वल टू, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, देन 3, 6, 9, 12 एंड इट विल बी इन द कॉन्टिन्यूएशन। ओके, और सेट बी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6, देन 1, 2, 3, 4, 5, बस यहीं तक। तो यहाँ पे हमने ए और बी सेट को लिख लिया, और अगर हम ए यूनियन बी लिखने जाएंगे देन विल फाइंड दैट सबसे पहले जो ए के एलिमेंट देख लीजिए 3, 6, 9, 12 है, कंटिन्यूएशन में है, तो जो पहले इस सेट को लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4 को, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद देखिए 3 आ चुका है, तो 3 उन्हें लिखेंगे। अब ए सेट को हम नोट डाउन कर रहे हैं, 5, 6, 9, 12 एंड इट विल बी इन द कॉन्टिन्यूएशन टिल इन्फिनिटी। और इसी को हम लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में, इन द फॉर्म डेफिनेशन, इसको लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 1, 2,
4 5 or multiple of, we can write down in the mathematical terms, or x is equal to multiple of n where n belongs to natural number. ओके, तो दिस विल बी द इन द सेट बिल्डर फॉर्म. इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं कुछ अदर फॉर्मेट्स में भी, लाइक द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 5. और देखिए यहाँ पे और है बट यहाँ पे एंड है, x और x इज मल्टीपल, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. ऐसे भी लिखा जा सकता है. सारे ही आंसर सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देयर इज अनदर क्वेश्चन, यू टू सॉल्व इट. यहाँ आप देखिए, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए बिलोंग टू बी, इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, देन ए यूनियन बी क्या होगा. हमने क्या पढ़ा था पीछे, थ्योरी क्या पढ़ी थी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन जो बड़ा वाला सेट है वही ए यूनियन बी हो जाएगा. बी इज द बिगर सेट एंड इट विल बी इक्वल टू बी. देखिए यहाँ पे जो ऊपर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ था कि दिस एग्जाम्पल स्टेट्स दैट, इसको हम अगर थ्रू एग्जाम्पल समझना चाहें, और इस क्वेश्चन को अगर हम थ्रू एग्जाम्पल समझना चाहें तो सेट लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अनदर सेट बी क्या होगा. बी में सबसे पहली बात ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए क्योंकि ए सबसेट है बी का. तो 1 2 3 4 5 6. तो आप ए यूनियन बी लिखिए. क्या लिखेंगे आप, 1 2 3 1 2 3 आपने लिख लिया. तो इसमें से रिपीट नहीं होगा 1 2 3, अब आगे क्या आएगा 4 5 6. अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये जो है हमने लिखा है ए यूनियन बी, ए इक्वल है सेट बी के. ठीक है, ये भी इलस्ट्रेशन उसी का हो गया जो पीछे मैंने समझाया था. इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी विल इक्वल टू बी. ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. देन राइट डाउन द थ्योरीज. इसको नोट डाउन कर लिया होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. और आगे जो डेफिनेशंस हैं एंड थ्योरीज हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए. इसमें वही कहा गया है, एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स द यूनियन ऑफ सेट ए एंड इट्स सबसेट बी इज सेट ए, दैट इज इफ बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू ए. और यहीं अगर किसी ने लिख दिया ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी विल इक्वल टू बी. सिंपल है, जो बड़ा सेट है वही हो जाएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स. ओके, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें. और कोई ऐसे भी लिख सकता है इसको कि x इज यूनियन ऑफ y, सॉरी यू टू रिप्रेजेंट इन द लेटर, x इज सबसेट ऑफ y देन x यूनियन y विल इक्वल टू जो बिगर सेट होगा y. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. ठीक है, नोट डाउन द डेफिनेशंस. एंड अगेन अगर हमको इसको सिंबल्स में लिखना हो इन सेट बिल्डर फॉर्म तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में क्या होता है बेसिकली, एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी. यहाँ और रहेगा, यहाँ एंड नहीं रहेगा. कोई एंड गलती से नहीं लिख देगा. एंड का मतलब होता है कि दोनों में होना चाहिए, और का मतलब है कि किसी में, या तो इससे हो जाए या तो इससे हो जाए, या तो ए से हो जाए या तो बी से, क्योंकि हम सारे एलिमेंट लिखते हैं ना. एंड का मतलब हो जाएगा जो ए में भी हो और बी में भी हो. ठीक है, ये नोट डाउन करिएगा. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है और है. ओके, इतना नोट डाउन कर लिया होगा.
अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। हम जो यूनियंस हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई ए दे दिया गया सेट 1 2 3, बी सेट है 2 3 6 7। तो अगर हमें वेन डायग्राम में लिखना है तो जस्ट विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल, दिस इज यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हम बनाएंगे एक सर्कल जो कि सेट ए है, और यहाँ देखिए कुछ एलिमेंट्स कॉमन है 2 3 2 3। तो हमें इन सर्कल्स को इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि जो कॉमन एरिया बनेगा उस पर हम लिखेंगे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 3। और यहाँ पे ए इसको मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, इसके अंदर इसको बी मान लेते हैं इस तरफ वाले सर्कल को, तो यहाँ 6 7। ओके, तो देखिए अगर आप ए यूनियन बी लिखने जाएंगे, अगर आप ए यूनियन बी लिखने जाएंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 2 3 बी में रिपीट होगा तो उसको हम नहीं लेंगे 6 7 1 2 3 6 7। तो ये कहाँ कहाँ पे है देखिए, ये जो पूरा एरिया है, दिस होल एरिया, द शेडेड एरिया will be union of A and B. This whole area, shaded area equal to A union B. ओके, सारे एलिमेंट लेने हैं ना। तो देखिए यहाँ पे आपने ध्यान दिया 2 और 3 को भी हम एक ही बार लिख रहे हैं, जबकि वो दोनों में है। हमने क्या किया, दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करा दिया, दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करा दिया, और जो कॉमन एरिया है उसमें लिख दिया 2 और 3, बिकॉज दोनों एलिमेंट कॉमन है। और जो पूरे एलिमेंट्स हैं उसको हमने ए यूनियन बी कह दिया, ठीक है। देन देर आर सम प्रॉपर्टीज विच यू कैन राइट डाउन एंड आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए जो पहला प्रॉपर्टी है उसमें हम जो पोजीशन है इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आई विल टेक एग्जांपल्स एंड आई विल कीप एक्सप्लेनिंग यू। 1 2 3, और जो बी सेट रहेगा हमारा ए बी एंड 3। तो अगर आप A यूनियन B लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 A B, और 3 कॉमन तो उसको नहीं लिखेंगे। और अगर आप B यूनियन A लिखते हैं तब भी क्या लिखेंगे, A B 3 1 2। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 कॉमन है। तो ये दोनों सेट सेम है, बस इनकी पोजीशंस इंटरचेंज है और उससे जो कोई रिलेवेंस नहीं बनता है, तो दैट्स वाई दिस इज द इक्वल। आपने एग्जाम्पल थ्रो भी देख लिया, इट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, राइट इट डाउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें पोजीशंस इंटरचेंज कर दी गई हैं। देखिए ब्रैकेट कहीं और ले गए हम शिफ्ट करके, तो इसको भी हम थ्रू एग्जाम्पल समझ देख लेंगे ये सही है कि नहीं। 1 2 3 बी जो है आपका ए बी 3, सी को मान लेते हैं एक्स वाई ए। तो अगर आप लिखने जाते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, देन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 1 2 3 ए बी, और इसका यूनियन है सी के साथ। सी क्या है, एक्स वाई ए। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3। देखिए अब इन दोनों का यूनियन है, तो जस्ट इन दोनों जो एलिमेंट्स उसको लिखेंगे और कॉमन एलिमेंट को एक बार लिख देंगे। तो 1 2 3 ए बी एंड एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप लिखने जाते हैं राइट साइड वाले टर्म को, तो इसको क्या लिखेंगे, ए क्या है आपका 1 2 3, इसका यूनियन है, और बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा ए बी 3 एक्स वाई। ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए एलिमेंट कॉमन है। अगेन इसको राइट डाउन करने जाएंगे आप तो 1 2 3 ए बी, अब 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 कॉमन है, एक्स वाई। तो यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए ये दोनों जो सेट निकल के आ रहे हैं दोनों कॉमन है, दोनों सेम है, तो ये भी सही है। और इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगला है
ए का यूनियन है फाई के साथ, ए 1 2 3 हो जाएगा, और फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो ए यूनियन फाई विल इक्वल टू 1 2 3 एंड इट इज़ इक्वल टू ए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो थ्योरी है, ए हमको पता है कि 1 2 3 है, दोबारा आप ए लिख लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1 2 3, और आप जब लिखने जाएंगे ए यूनियन ए, देन 1 2 3 तो लिख देंगे, और अगर दोबारा ए को लिखने जाएंगे फिर सेम एलिमेंट मिलेंगे तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, इट इज़ जस्ट लाइक दिस एंड इट विल बी इक्वल टू ए। तो ये भी प्रूव हो गया आपका, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अगला जो प्रॉपर्टी है यू क्या हो जाए, मान लीजिए सबसे पहले ए लिखते हैं, तो ए आपका है 1 2 3, तो यू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, उसमें 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है, एक्स वाई ए बी सी एनीथिंग। ठीक है, तो अगर आप ए यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट और ए लिखने जाएंगे तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट में यू को लिख देते हैं, अगर 1 2 3 एक्स वाई ए बी सी इट गोज़ टू, अगर आप इतना ही कंसिडर करें, इतना ही मान लीजिए, अगर इतना ही कंसिडर करते हैं, इतना ही मान लीजिए यू सेट को, तो यू सेट में ए अपने आप आ गया, तो यहाँ 1 2 3 देखिए पाया गया ऑलरेडी, तो इट विल बी इक्वल टू यू। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, इसको बट आपको कई बार अपने आप से लिखना पड़ेगा, अपने आप से अगर लिखेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा कि व्हाट आर द 5 कॉमन प्रॉपर्टीज़। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। अगला है ए यूनियन बी, ब्रैकेट में इसके साथ यूनियन सी है, देन ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी कर देते हैं, इक्वल होगा ये भी, इसको हम बोल देंगे एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद था ए का यूनियन विथ एम्प्टी सेट, इट विल बी इक्वल टू ए, दिस इज लॉ ऑफ, यहाँ लिखा हुआ था ऊपर, अब इसको लिख सकते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इसको बोलते हैं। देन उसके बाद था ए का यूनियन ए के साथ ही, यहाँ भी ए हो जाएगा, ए का यूनियन था, फिर सॉरी यूनिवर्सल सेट का यूनियन था ए के साथ, देन इट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ए हो जाएगा लॉ ऑफ आइडेंटिटी एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये 5 आपके प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन ऑपरेशन की। देन अब आगे बढ़ते हैं, देयर इज सेकंड ऑपरेशन दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ पर चीज़ें कट रही हों, जहाँ चीज़ें कटेंगी वहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें आएंगी। मान लीजिए कहीं अगर 2 लाइनें दी गई हैं, इफ़ देयर इज़ 2 लाइन्स, यहाँ पर काट इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट आएगा। वैसे ही अगर सेट का इंटरसेक्शन है, तो जैसे सेट को रिप्रेजेंट हमने किया था बाई सर्कल, तो अगर इंटरसेक्शन है, अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स कॉमन जरूर आएंगे, तो इसी को हम बोल देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है उसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई सिंबल दिस। यूनियन को उलट देंगे तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। ओके, तो राइट ऑफ द डेफिनेशन। अच्छा, अब थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको आप लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में। और अगर कोई 2 सेट हैं ए यूनियन बी, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अच्छा बताइए आप लोग, पहले खुद ट्राई कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए,
इसमें क्या कहा मैंने कि यूनियन में जो कॉमन एरिया होगा, जो इंटरसेक्शन के बाद जो कॉमन एरिया आ रहा है, देखिए जो कॉमन एरिया आ रहा है ये वाला, उसी को कहते हैं इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन के वो इस सेट से इस सेट में भी होंगे, सेट ए में भी और सेट बी में भी, सेट ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। और यूनियन में क्या था कि या तो सेट ए में मिल जाए या तो सेट बी में मिल जाए, बट इंटरसेक्शन में क्या है, सेट ए में भी होना चाहिए, सेट बी में भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेट बिल्डर फॉर्म जब लिखने जाएंगे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे है वो है एंड का मतलब होता है दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और यही अगर आप और लगा देंगे तो ये बन जाएगा यूनियन। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इस कॉन्सेप्ट को जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। ओके, देन ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 1। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये जो आपका है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी हो जाएंगे ओपन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम और वी विल ट्राई सम क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे बोला गया है, दो सेट दिया गया है, देन वी विल हैव ए इंटरसेक्शन बी। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको देख लीजिए। 2 दोनों में है, नहीं है। 4 दोनों में है, नहीं है। 6 है, हाँ 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है, देन इट विल बी टेकन। 8 है यहाँ पे, 8 यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी है, देन इट विल बी टेकन। ओके, और 10 देखिए ए में नहीं है, 12 भी ए में नहीं है, तो इट विल बी द ए इंटरसेक्शन बी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने समझ लिया होगा। जो एलिमेंट कॉमन होंगे दोनों सेट में उसको हम कह देंगे इंटरसेक्शन। अगला क्वेश्चन है, ए दिया गया है ये 1 2 3 4 10 तक और बी दिया गया इतना, देन विल राइट डाउन वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, कॉमन देखिए क्या क्या है, 1 कॉमन है, नहीं है। 2 कॉमन है, हाँ 2 यहाँ भी देखिए अवेलेबल है, 2 लिख देंगे यहाँ पे। 3 है, 3 है दोनों में, 3 विल बी रिटन। 4 है, 4 नहीं है। 5 है, हाँ 5 है। उसके बाद 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। ओके, तो यहाँ आप नोट डाउन कीजिए कि जो हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा है दैट इज इक्वल टू सेट बी, तो हेयर इट इज इलस्ट्रेशन ऑफ इफ सेट बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू बी। वहाँ पे क्या था जो पिछला में कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो यूनियन में, इफ बी इन सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू ए। बट यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में देखिए कब एलिमेंट आएंगे, तो जो छोटा सबसेट होगा वो हो गया। देखिए बी आ गया यहाँ पे और यहाँ पे ए था, दोनों को ध्यान रखिएगा। ये यूनियन का कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ intersection. This is basically the illustration of this concept. This example number 2 is illustration of this concept. ठीक है, यहाँ हमने शो भी कर दिया, if B is subset of A then A intersection B will be equal to B। तो आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप लोग। देन राइट डाउन द डेफिनेशन विच इज़ द इम्पोर्टेंट। आप नोट कर लीजिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। ये डेफिनेशन है और ये है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ। देन आई विल टेल यू हाउ टू रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन इन वेन डायग्राम। पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट नोट कीजिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीज़ें।
देखिए वेन डायग्राम पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, जो कॉमन एरिया होगा, जो कॉमन एरिया वही हो जाएगा इंटरसेक्शन, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। एंड जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीछे, वो फिर आगे आ रहा है, इसको नोट डाउन कीजिए। देन आई विल एक्सप्लेन दिस नोट विच इज गिवन बिलो। This green shaded area is A intersection B। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इफ A and B are two sets such that A is intersection with B equal to phi, then A and B are called disjoint set। यहाँ क्या कहा गया है कि अगर दो सेट हैं उनका जो यूनियन है वो फाई मतलब एम्प्टी सेट, इसका मतलब जो इंटरसेक्शन है एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसको हम कह देते हैं डिसजॉइंट सेट। इसको मैं एक सिंपल लेमन लैंग्वेज समझाता हूँ आपको कि अगर ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी सेट दिया हुआ है ए बी सी, देन ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा फाई, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो इसको हम कह देंगे डिसजॉइंट सेट। अगर इसको हमें वेन डायग्राम में दिखाना होगा देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, देन ए हम बना देंगे यहाँ पे और बी हम बना देंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ओके, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सिंपल आप रिवर्स वे में समझ सकते हैं। कोई डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट मतलब कि दोनों सेट अलग अलग हैं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई आ जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट, कोई भी उसमें एलिमेंट नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है 2 4 6 8 एंड 1 3 5 7। डिसजॉइंट सेट को समझने के लिए यहाँ आप ए इंटरसेक्शन बी लिखने जाएंगे तो 2 इधर नहीं है, 4 बी में नहीं है, 6 बी में नहीं है, 8 बी में नहीं है, 1 ए में नहीं है, 3 ए में नहीं है, 5 ए में नहीं है, 7 ए में नहीं है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लिखना चाहें इसको इन वेन डायग्राम अगर दिखाना चाहूँ मैं, तो दिस इज़ द यू सेट, दिस इज़ द ए सेट, एंड ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है 2 4 6 8, एंड दिस विल द बी सेट, इसमें क्या एलिमेंट है 1 3 5 7। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन भी नहीं। इंटरसेक्शन कब होता है, जब कुछ एलिमेंट कॉमन आएंगे, तो उसी इंटरसेक्शन में उन कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है। देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इस एग्जाम्पल को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स। यहाँ आप देखिए बोला जा रहा है विन डायग्राम ऑफ द डिसजॉइंट सेट। इसको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे ही। जस्ट ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ सर्कल। रेक्टेंगल हो गया आपका सेट यू, ये सर्कल आपका हो गया ए, ये सर्कल आपका हो गया सेट बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट। ओके, इसको वैसे दिखा सकते हैं एकदम चिपका के दोनों, ये भी ठीक है, बस हमें कॉमन एरिया नहीं मिलना चाहिए। यू ए बी बोथ आर राइट। ओके, विल फर्दर मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड हियर इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जो इंटरसेक्शन हमने पढ़ा इससे पहले, उसकी सब प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ भी आप कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर इसको आप एग्जाम्पल समझना चाहेंगे तब भी समझ सकते हैं वेरी इजीली। एक आप सिंपली मान लीजिए 1 2 3
ए और बी को मान लीजिए, बी सेट को 3A B C, कुछ एलिमेंट्स कॉमन रखते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन ईजी वे। ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट क्या है 3 और ए कॉमन एलिमेंट है 3A, और बी इंटरसेक्शन ए भी क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट क्या है 3 और ए, दोनों सेम है। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। अगला जो कॉन्सेप्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन विथ इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी, तो सिंपली आप यहाँ पे सी एक और इंट्रोड्यूस कर दीजिए, दैट विल बी मान लीजिए CX Y। देन यहाँ अगर आप लिखते हैं पहले लेफ्ट वाले टर्म को ए इंटरसेक्शन बी इज इन इंटरसेक्शन विथ सी, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका 3 एंड ए, इसका इंटरसेक्शन है सी के साथ विच इज़ CX Y। कुछ ऐसा लेते हैं जो कि कॉमन हो, नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। दिस विल बी एम्प्टी सेट। कॉमन लेते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, यहाँ हम पुट अप कर देते हैं 3 को, अदरवाइज इट विल बी डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो सी की जगह आप 3 पुट कर दीजिए, देन इट विल बी 3। अगेन जो राइट साइड में उसको हम लेते हैं, ये प्रूव करना नहीं बस, बट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे आपको बिलीफ हो जाए प्रॉपर्टी में, उसके लिए कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ए विल बी 1 2 3, ए इज इन इंटरसेक्शन विथ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन की सी क्या आएगा, यहाँ पे एक ही एलिमेंट कॉमन है 3। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इट विल बी अगेन इक्वल टू 3, अगेन दिस इज द सेम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी हमने। और अब आगे चलते हैं, फाई इंटरसेक्शन विथ ए विल इक्वल टू फाई एंड यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विथ ए विल बी ए। तो इसको भी आप समझ लीजिए, ए को हम मान लेते हैं 1 2 3 एंड 5 तो आपको पता ही है, और यू जो होगा, यू कुछ ऐसा होगा जिसमें कि ए के सारे एलिमेंट आ जाएं प्लस उसके कुछ खुद के भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो आप यहाँ 5 इंटरसेक्शन ए कर लीजिए, तो 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए के साथ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, देन इट विल बी एम्प्टी सेट, इट मीन्स इक्वल टू 5। एंड जो यूनिवर्सल सेट है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे, तो जो कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स जो 1 2 3 हैं यही कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे, तो इट विल बी 1 2 3 एंड इट इज़ इक्वल टू ए। देखिए यहाँ सारी चीज़ें पलट गई हैं, हमारे यूनियन में क्या था, 5 यूनियन ए जो ए था वो इक्वल टू ए था, और यहाँ पे 5 हो गया है, और वहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन था, यूनिवर्सल सेट के साथ जो यूनियन था उसमें यू आता था, यू और ए आता था, और यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे ए आ गया। यहाँ देखिए इंटरचेंज हो गया और यहाँ भी इंटरचेंज हो गया है। आप इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ 5 एंड यू। अगेन बस यहाँ पे आइडेम्पोटेंट जो लॉ है वो सेम है, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वही रहेंगे। ए को अगर आपने 1 2 3 माना है, और अगेन ए को लिख लीजिए 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन ए विल बी अगेन 1 2 3 एंड इट विल बी इक्वल टू ए, प्रूव्ड। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ए is in intersection with B union C and A it will be equal to, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए ये वाला, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, तो इंटरसेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जस्ट लुक इट हियर, ए का यूनियन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ देखिए, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, और बीच में आ जाएगा यूनियन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए इसको हम यहाँ प्रूव कर देते हैं। लेट सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3, अगेन बी इज इक्वल टू 3 A B, and C is equal to 2 X Y। देन लेफ्ट साइड जो है
उसको हम नोट डाउन करते हैं और वी विल फाइंड दिस। इसको अगर हम लिखते हैं तो ए क्या है, 1 2 3 का यूनियन, सॉरी एक इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी क्या क्या आएगा, 3ab 2xy। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन टर्म क्या है, ओनली 3 एंड 2, तो इट विल बी 2, 3। अब जो राइट साइड जो टर्म था विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी इज इन यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन है यहाँ पे, जस्ट 3 कॉमन है। इसका इंटरसेक्शन है इसका यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे बस 2। तो यहाँ पे इन दोनों का यूनियन है, देन इट विल बी इक्वल टू 2, 3। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए, इक्वल है दोनों। तो नाउ इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ राइट। आपको विश्वास हो गया होगा, आगे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक दिस एग्जांपल। इसके नीचे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। ट्राई दिस क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, देन आप सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए को हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं और बी यूनियन सी को भी हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, दिस 2 सेट का यूनियन। तो 7 9 11 13, अब यहाँ तीनों 11 13 हो ही गया है, 15 बचा बस, इट विल बी यूनियन। अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है, दैट विल बी इक्वल टू कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, 3 इज़ नॉट कॉमन, 5 इज़ नॉट कॉमन, 7 इज़ कॉमन, 7 आ जाएगा, 9 इज़ कॉमन, 9 आ जाएगा, एंड 11 इज़ कॉमन, 11 आ जाएगा। ओके, यह आपका सोल्यूशन हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर सेकंड। नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन देन ट्राई क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपने कर ही लिया होगा, इसमें आपको कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है और आपने सही ही किया होगा, आई बिलीव दैट। तो सबसे पहले जो ए यूनियन डी है उसको लिख लेते हैं। क्या होगा ए यूनियन डी, तो सारे एलिमेंट्स जो हैं कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं, सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, जो कॉमन होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे, बस यही है इसमें। 3 ए यूनियन डी हमने लिख लिया। अब लिखेंगे बी यूनियन सी, जो सारे एलिमेंट वो लिख लिए जाएंगे, प्लस जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन बोला गया है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखे जाएंगे बस। 3 कॉमन है नहीं, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, 15 है, 17 है, ओनली 3 एलिमेंट विल बी हियर। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, नोट डाउन। अब हम आते हैं सब न्यू कॉन्सेप्ट, डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब ये समझ लीजिए, अगर कहीं कहा गया है ए का डिफरेंस बी के साथ, मतलब ए माइनस बी, तो ए में से माइनस कर दीजिए बी के सारे एलिमेंट, जैसा कि रिप्रेजेंटेशन है इसका ए माइनस बी। ए माइनस बी, तो जो माइनस है उसके सारे एलिमेंट हट जाएंगे, ए माइनस बी मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दीजिए। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो बहुत वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर ए माइनस बी है तो बी के सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए ए में से, और बी माइनस ए है तो ए के सारे एलिमेंट्स जो है बी में हटा दीजिए, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप जो डेफिनेशन है उसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे ए माइनस बी बोला गया है, तो ए में जो भी बी के एलिमेंट है उसको हटा दिया जाएगा। तो बी के कौन कौन, 2 देखिए यहाँ पे बी का एलिमेंट हटा दीजिए, 4 यहाँ पे बी का एलिमेंट उसको हटा दीजिए, और 6 है बी का एलिमेंट, इसको हटा दीजिए। देन हेयर वी हैव a minus b is equal to 1 3 5। दिस इज जस्ट सिंपल, ओके। और अगर नाउ वी हैव टू राइट डाउन b माइनस ए, तो जो b में a के एलिमेंट्स हैं उसको हटाना है। तो b में देखिए 2 जो है a का एलिमेंट है, 4 a का एलिमेंट है, 6 a का एलिमेंट हट गया, 8 जो है a में नहीं है, 8 जो है a में नहीं है, तो यहाँ पे ओनली 8 आ जाएगा। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे खुद से, अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ बोला गया v माइनस बी, तो v में से b के एलिमेंट हटा दीजिए। तो v में देखिए b कौन सा एलिमेंट है, a है, हाँ a है b का एलिमेंट, e नहीं है, I है, o और u भी है, तो ये 3 एलिमेंट कट गए। आपका v माइनस बी हो जाएगा e एंड o, और b माइनस बी का लिखना है तो b में से v के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, a हट जाएगा, I हट जाएगा, u हट जाएगा, हेयर इट विल बी ओनली k, ठीक है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो a माइनस बी को, तो हाउ वी विल राइट डाउन, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप खुद ट्राई कीजिए हाउ इट विल बी रिटन। यहाँ पे a माइनस बी बोला गया है, a माइनस बी, तो a में से b के सारे एलिमेंट हटाने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, हियर इस कॉलम सेट x सच दैट x बिलोंग टू a एंड, यहाँ पे एंड आएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ठीक है। अगर x एलिमेंट है a एंड b का, तो क्या होगा, a एंड b का एलिमेंट अगर x है, ठीक है, तो x a में तो पाया जाएगा बट b में नहीं पाया जाएगा, जो सिंपली वही लिख दिया गया। और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए यहाँ एंड लिखा गया है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जगह यूज हो रहा है, एंड यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ देखिए आपको टास्क दिया गया है a माइनस बी, बी माइनस ए, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, इन सब को आपको वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे, पहले आप खुद ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, देन सोल्यूशन देखिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर a माइनस बी को अगर शो करना है, a माइनस बी को अगर शो करना है, तो जो a सेट है, जो a सेट कम्प्लीटली बना हुआ है, उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं b के, जो b के कॉमन एलिमेंट्स, मैं सबको आपको अलग अलग भी दिखा देता हूँ, अलग अलग करके भी। देखिए 3 बना लेते हैं वेन डायग्राम्स। This is the universal set, rectangle is universal set, a b a b a b। अगर a माइनस बी कहा जाएगा, अगर a माइनस बी कहा जा रहा है, तो a में से b के एलिमेंट हटा दीजिए, उसी को हम कह देंगे a माइनस बी। तो इतना जो है शेडेड एरिया विल बी a माइनस बी, b का देखिए नहीं लेंगे क्योंकि b को हटाना है ना, तो दिस विल बी a माइनस बी, ठीक है। और कोई कह दे आपसे b माइनस ए दिखाने के लिए, तो b में से जो a के एलिमेंट्स हैं वो हटा देने हैं। b सेट है उसमें से a के एलिमेंट हटा दीजिए बस, दिस विल बी
बी माइनस ए, और कोई कहते हैं इंटरसेक्शन दिखाना है, तो इंटरसेक्शन आपका ये हो गया। आप तो जानते हैं इंटरसेक्शन कैसे शो होता है, दिस विल बी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने तीनों जो सेट है ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी को आपने देख लिया वेन डायग्राम में। तो अब यहाँ देखिए, जो ये कंबाइंड, इसको अगर कंबाइंड करते हैं हम लोग, अगर इसको हम कंबाइंड करते हैं, देन दिस शेडेड एरिया, देखिए ए माइनस बी हम लिख रहे हैं, तो हम बी के, ए में से बी के एलिमेंट हटा रहे हैं, तो यहाँ पे दिस विल बी ए माइनस बी। देन आगे जाते हैं, तो दिस कॉमन पोर्शन विल बी ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस एरिया बी विल बी कॉल्ड, बी में से एक एलिमेंट को हटा दिया जाए, देन इट विल बी बी माइनस ए। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो ए माइनस बी है और बी माइनस ए है और ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे बिल्कुल डिस्क्रीट टाइप है। देखिए बिल्कुल डिस्क्रीट टाइप, ये आपका एरिया हो गया, दिस एरिया इज ए माइनस बी, दिस एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस एरिया इज बी माइनस ए। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एक किसकी डेफिनेशन थी, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है बिटवीन टू सेट्स, देन इट विल बी डिसजॉइंट। देखिए इन तीनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है किसी का, सारे ही अलग अलग एरिया से बटे हुए हैं। ए आपका हो गया ए माइनस बी, दिस एरिया इज बी माइनस ए, एंड जो कॉमन एरिया है ये वाला, वो हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो वी कैन से दैट, रिमार्क में आप लिख लीजिए, सेट ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज टू सेट्स विल बी नल सेट। अगर आप इंटरसेक्शन ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपने इंटरसेक्शन लिख दिया ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी माइनस ए के साथ, देन इट विल बी नल सेट। कोई भी ले लीजिए आप, अगर आपने इंटरसेक्शन ले लिया बी माइनस ए का इंटरसेक्शन विद दिस सेट, इट विल अगेन नल सेट। क्यों? क्योंकि डिसजॉइंट है, कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। और अगर आपने इसका इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ले लिया अगर आपने ए माइनस बी के साथ, देन इट विल बी अगेन नल सेट। ठीक है, तो जस्ट नोट होल ऑफ दिस इन योर नोटबुक, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपने समझा होगा, बहुत बारीकी से समझा होगा कि ए माइनस बी और बी माइनस ए में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और अब मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू बहुत ईजिली आपको समझा दिया है। ठीक है, देन नोट डाउन दिस रिमार्क इन योर नोटबुक, नोट कर लीजिए इसको, देन विल डू सम क्वेश्चंस। देखिए यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। डिसजॉइंट मतलब क्या है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको देख लेते हैं, गिवन सेट, इसको हम बी ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं सेट को, तो गिवन सेट बी विल बी क्या है, नेचुरल नंबर एंड 4 से 6 के बीच में, तो 4 5 6, दिस विल बी सेट। ए क्या आपका दिया हुआ है 1 2 3 4, हेयर एलिमेंट 4 belongs to A and 4 belongs to B। देन अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं A इंटरसेक्शन B, देन यहाँ पे 5 ना हो कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, देन इट इज सिंस hence these are not disjoint set। डिसजॉइंट सेट में वही है, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, दोनों ही सेट में पाया गया। अगेन इस क्वेश्चन में देखिए, खुद ट्राई कीजिए, एलिमेंट हेयर
element E is common to both, E ही कॉमन है ना, E कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं, बोथ सेट, hence these sets are not disjoint। ठीक है, ये दोनों सेट में देखिए ई जो एक एलिमेंट है कॉमन हो गया, क्या क्या डिसजॉइंट नहीं होगा, क्योंकि डिसजॉइंट का डेफिनेशन ही था कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक आप लोगों ने डिसजॉइंट सेट को भी अच्छे से समझ लिया होगा, तो आज का वीडियो इतना ही, और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैविंग सच ए पेशेंस। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज सीखे हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया अबाउट द वेन डायग्राम, उसके बाद हम यूनियन ऑफसेट पे गए, उसके बाद हम इंटरसेक्शन ऑफसेट पे गए, 2 ऑपरेशन हमने सीखे, उसके बाद एक था डिफरेंस ऑफसेट, उसको भी हमने अच्छे से समझ लिया, और डिसजॉइंट सेट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियरली हमने थ्रू वेन डायग्राम समझा, और आपने आई होप काफ़ी इन्जॉय किया होगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स हु कैन लर्न फ्रॉम दिस ऑल्सो, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।